मैं क्या समझा रहा था आपको, याद है कि नहीं किसी को? इसलिए तो पास में बिठाना हो। जरा ज्ञात करो मैं कहां था। मैं कह रहा था मेरे बहन भाई कि हमारी जो कथा है यहाँ पर बाबा भीमाल के बारे में दास्तान सुना रहा था। तो हनुमान जी जो है उनकी पूंछ नहीं थी, ना उनका मुख बड़ा था। जैसे आपका जन्म हुआ है वैसे ही उनका जन्म हुआ था। और उनके माता पिता का क्या नाम है? बाबा भीमाल यानी हनुमान जी महाराज। आपकी परिभाषा में उनके पिता का नाम था भूरा पोई राजा और माँ का नाम था कोतमा दाई। ताली बजाओ। माँ का नाम था कोतमा दाई और ये लांजीगढ़ के रहने वाले थे। अब मैंने नाम बता दिया। अब आप विचार करोगे कि गुरुजी ये तो हमने सुना था कि अंजनी मैया के पुत्र है। आप सभी ने सुना होगा, काफी उम्मीद है आपने सुना होगा। और ये भी सुना होगा माँ से कह रहे थे माँ कि जन्म लूं तो कैसे लूं, क्या माथे फोड़ के ले लूं या कान से निकलूंगा तो करगुल कहा जाएगा। ये भी वहां बोला गया था। लेकिन मैं किसी के वेदों का आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपने सुने हो इसलिए मैं उस बात को क्लियर कर रहा हूं। नहीं आप सोचोगे कि किसी के वेदों पर आलोचना कर रहे हो, नहीं। हमने सुना है तो जब नई बात आती है तो देखो ना भैया, घर में जब नई बहू आती है तो कौन पता रहता है कि कौन सा सामग्री कहां रखा हुआ है। इसी प्रकार से हम आपको नई चीज शायद आपको लग रही हो तो समझा रहा हूं। बाबा भीमाल का भी जन्म हुआ था जैसे हमारा जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब धीरे धीरे बाबा बड़े हो गए भैया। बाबा बड़े हो गए तो भीमाल यानी हनुमान जी महाराज ने एक दिन की बात है भूरापुर राजा से कहने लगे पिताजी आज बोले मैं विचार कर रहा हूं, ये समाज बड़ी भोली भाली है। बोले ये समाज जो है बड़ी भोली भाली है। बोले इसको अगर हम अभी समय पे अगर हमने कुछ नहीं बता पाया तो ये समाज बोले बड़ी अनवैध लग रही है। भूरापुर राजा कहने लगा बोले बेटा आप कहना क्या चाहते हो? बोले पिताजी मैं जहां जहां जाता हूं जो अपना मूलवासी आदिवासी जो समाज है गोडियन सगा, इनको बोले भाषा का ज्ञान नहीं है, इनको लड़ना नहीं आता है, किसी से के साथ बातचीत करना नहीं आता है। भूरापुर राजा कहने लगा बोले बेटा ये हमारी भाषा बोले पारसी है जिसको हम गोंडी कहते हैं। तो बोले इनको गोंडी कल्चर से बोले हिंदी पे ले जाया जाए। भीमाल पेट बाबा ने एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था, अपने पिताजी से कहने लगे पिताजी अगर आप ये बात विचार कर रहे हो तो बोले चलो हम मार्ग देते हैं और आपसे मार्ग लेना चाहते हैं, समाज को मार्ग देना चाहता हूं बोले मैं। तो बड़े प्रसन्न भाई भूरापुर राजा, उन्होंने कहा भैया क्या कहना चाहते हो? बोले समाज के लिए बोले मुझे गांव गांव जाकर के बोले शिक्षा दीक्षा देना है। यहां पर बाबा भीमाल बड़े प्रसन्न हुए और उनके पिता भी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं है, यानी हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं कि जाइए बोले आशीर्वाद है हमारा। बोले पिताजी पहले बताओ कि समाज में कोई गुरु है ऐसा जो मुझे ज्ञान दे सके? उन्होंने कहा बेटा अगर आप ये बात है ढूंढ रहे हो तो बोले हमारे पास एक महारुभूमिका नामक गुरु है। ताली बजाओ। महारुभूमिका। तब बोले वो महारुभूमिका कहां रहता है? जो हनुमान जी महाराज के यानी भीमाल पेट बाबा के गुरु है उनका गुरु का नाम है महारुभूमिका। कहने लगे भैया आप बोले धन्य गांव से कुछ दूर चले जाओ, वहां पर गुरु दादा रहते हैं और उनको बोले प्रकृति का बहुत ज्ञान है। मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। जो आज्ञा पिताजी से विदा लेते हैं और विदा लेकर के वो गुरु के दरबार पर पहुंचते हैं तो कहने लगे क्या गुरु बाबा से एक बार फिर से नारा होगी बोले भीमाल पेट हनुमान जी महाराज का, पर आवाज नहीं आई। आज साउंड वालों कोई बीमारी है।
चलो कोई बात नहीं। तो कहने लगे दादा अब मैं जा रहा हूं, बोले नमन करते हैं और घर से निकल रहे हैं लांजीगढ़ से। माता पिता के चरण स्पर्श करें और आगे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? हे गुरुदेव सुन लो या रजिया, है ना? बोले गुरु दादा वंदना करते हैं आपको, आपके दरबार पहुंच रहे हैं जी। हे गुरुदेव सुन लो या रजिया, तेरे भक्तों की ले लो खबरिया। ताल को कम करो मीठी थोड़ी सी। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव सुन लो या रजिया, तेरे भक्तों की ले लो खबरिया। क्या बात भैया? क्या बात? खाली खाई बज रही है ढोलक। क्या बात है भैया? ये हो और दादा के पास पहुंचते हैं। दादा के पास पहुंचते हैं और कहने लगे क्या? सुन लो ना पुकार, सुन लो ना पुकार, अर्जी कर लो स्वीकार। सुन लो ना पुकार, अर्जी कर लो स्वीकार। सुन लो ना पुकार, अर्जी कर लो स्वीकार। और बोले बाबा आज तो तुम्हें स्वीकार करना होगा। क्या बोले? हे गुरुदेव, हाँ हे गुरुदेव सुन लो या रजिया, तेरे भक्तों की ले लो खबरिया। भैया थोड़ी बैठने की व्यवस्था की जाए, धर्मे जी अच्छे से बिठा लो। यहाँ दुनिया देखेगी, आपको पता होना चाहिए कि बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्या हो? एक बार ऊपर हाथ करके तालियां, सभी लोग ऊपर हाथ उठाओ, उठाओ ऊपर हाथ करो, तालियां बजा जोर से। क्या बात है? ये हो क्या बात है बाबा? और आगे कितना के बिठा लो सबको, और इधर उधर खड़े हैं सबको यही बिठा लो। ये हो हरि हो। और तर पे तुम्हारे आए परमात्मा नवाबो। क्या बोले? बाबा तेरे दरबार पे आया हो, मेरे पिता ने आदेश दिया है कि जाओ और जाकर बोले समाज की सेवा करना। तर पे तुम्हारे आया और सिर को मैं झुकाया, लौट घर के बाबा न मैं समाज सेवा पावा। बोले घर लौट के नहीं जाऊंगा, समाज की सेवा करूंगा। आप मुझे इतना ज्ञान देना गुरु दादा, इतना ज्ञान देना कि जिससे यहाँ से जाने के बाद मुझे सत्यमार्ग रास्ता मिले। तो क्या बोले? हे गुरुदेव, हाँ हे गुरुदेव सुन लो या रजिया, तेरे भक्तों की ले लो खबरिया। हे गुरुदेव सुन लो या रजिया, तेरे भक्तों की ले लो खबरिया। क्या बात है? जो भी इधर
बैठ जाए। क्या हो क्या हो। और हमारे बीच में सुंदरलाल भैया उइके जी नौतिया वालों की ओर से 52 रुपया भेंट आती है। और साथ ही हमारे बलकेड़ी से आदिवासी संघ के जितेंद्र भैया उइके जी का भी आगमन हुआ है। और साथ में हमारे कवरेजी जी है, उनका भी आगमन हुआ है। एक बार हमारे नए मेहमानों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। हे गुरुदेव हे गुरुदेव सुने लो या रजिया तेरे भक्तों की ललो गवैया। क्या बात है भैया। बिगड़ी को हाँ बना दे और नैया लगा बारगा। ये बिगड़ी को हाँ बना दे और नैया लगा बारगा। क्या नैया जो लगे बारहा नैया जो लगे बारहा। ये बड़ी आशा लगी है कि हमारी जो नैया है वो पार लगे और ऐसी लगे कि बाबा प्रसन्न हो जाए। क्या हे गुरुदेव हे गुरुदेव सुने लो या रजिया तेरे भक्तों के ललो खबरिया। क्या बात है। हरि आज बहुत आनंद आने वाला है, इसलिए आने वाला है काफी दिनों के बाद नए मेहमानों का आगमन हुआ है। क्या हो ये हो। क्या बात क्या हो। और 5 कलश जला बोल बड़ा दे तो मना लो। ये 5 कलश जला लो बड़ा दे तो मना लो। क्या बात है। क्या हो। और क्या 5 कलश चलेंगे तो बड़ा देव का मनाना होगा। और जैसे ही बड़ा देव का मनाएंगे तो बाबा भीमाल को क्या कह रहे हैं। हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव सुने लो या रजिया तेरे भक्तों की ललो खबरिया। क्या बात है भैया। ये हो। क्या बात है। क्या बात है भैया। गुरुदेव सुने लो या रजिया तेरे भक्तों की ललो खबरिया। गुरुदेव सुने लो या रजिया तेरे भक्तों की ललो खबरिया। भक्तों की ललो खबरिया देव भक्तों की ललो खबरिया देव भक्तों की ललो खबरिया। बोलिए महारूपम का गुरु दादा। हाँ मुट्ठी बांधना चाहिए ना भैया। जब भी मैंने देखा है, मैं अगर कहता हूँ आवाज कम आती हम लोगों की। अगर कहीं मैंने कह दिया ना नर्मदा मैया की तो आप लोग जल्दी से कहते हो जय। बहुत अच्छी बात है। अरे सुनो ना, मैंने कल कहा था ना कि अगर आप जय कहोगे तो प्रेम से कहोगे तो जय जयकार हो जाएगा। और गुस्सा से कहीं कह दिए तो तेरी जय हो जाए है ना, तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए तो हम आदिवासी लोग प्रेम से सेवा कहते हैं। कल कहा था ना मैंने, बंटवारा नहीं करना। कोई कहे नर्मदे तो बोल देना सेवा जोहार, कोई कहे राम राम तो कह देना सेवा जोहार। नाराज मत होना। न पता चल रहा है कि यार इन्होंने राम राम कहा, मैं सेवा वाला हूं तो झगड़ा हो जाएगा।
कोई कहे राधे राधे तो जय सेवा बोल देना। वो पूछेगा भैया मैंने राधे राधे कहा, तुमने सेवा बोला है, राधे राधे क्यों नहीं कहा? तो बता देना उनको कि ना हम उनसे बड़े नहीं हैं, उम्र के छोटे हैं, इसलिए हम सबकी सेवा देते हैं, ताली बजाओ, ऐसा बोलना। ना छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये जैसे वाले बिलूर रहे हैं, राम राम नहीं कहने देते। हमने कब कहा है कि आप मत बोलो करके, है ना ध्रुवे जी? हमने कहाँ कहा है? हम तो जिस कुल पे जन्म लिए हैं हम उसका आधार दे रहे हैं। हम तो जैसे बा बोलेंगे, सबकी सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। सुनो ना भैया, अगर आपके केवंढाने में अगर कहीं अचानक पानी की व्यवस्था नहीं है तो कलेक्टर साहब को लिखोगे लेटर कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था होना चाहिए, तो क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा कलेक्टर साहब सेवा में, श्रीमान महोदय कलेक्टर साहब हमारे केवंढाने में पानी की व्यवस्था है, कृपा करो व्यवस्था बनाए। तो वो पत्र को पढ़ेंगे, कलेक्टर भी करेगा वाह यार सेवा में श्रीमान महोदय जी, वाह, तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा पढ़ के। और कहीं उसमें लिख दिया कि राम राम कलेक्टर साहब देख लिया हमारे गांव में पानी नहीं है, तो गुस्सा हो जाएगा, ताली बजा। सेवा देना पड़ता है यार, कोई को हो सेवा करना ही पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री भी आपकी सेवा कर रहा, बैठे बड़े राष्ट्रपति भी है तो वो भी सेवा दे रहे हैं। सेवा से दुनिया चलती है, मानव तो छोड़ो सब चलता है, जगत संसार चल रहा है। अगर बाबा भोलेनाथ ने सेवा नहीं दिए होते तो झाड़ पेड़ को आज आप नहीं पहचान पाए होते। बाबा की देन है, नीम का वृक्ष का नाम उन्होंने दिया। थोड़ी सी बैठने की व्यवस्था और करो, ये नन्ही बेटियों को आगे कर दो, आ जाओ, ये छोटी छोटी नन्ही भाइयों को आगे करो और आगे आ जाओ बेटा, इधर से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम नाचते हो ना, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पीछे से थोड़े और धीरे धीरे आगे जाओ। मैंने कहा था केवंढाने वासियों से इस साल पंडाल बड़ा बनाना, पर मानी नहीं समिति ने। हाँ अब देखो ना, अब थोड़ा सा तगड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, अगले साल तो और बड़ा करना पड़ेगा। भगवान ऐसे ही बनाए रखने पंच तत्व, ताली बजा जोर से। हाँ तो मेरे बहन भाई, मैं कथा श्रवण करवा रहा था आपको। मेरी कथा थी कि बाबा भीमाल जो है गुरु महाराज भूमिका के पास पहुंच जाते हैं। जाने के बाद बाबा ने कहा, बोले बेटा आप कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने विधिवत बताया, हनुमान जी महाराज भीमाल पेट। बाबा ने कहा, बोले गुरु दादा मेरा जो गांव है वो बोले लांजीगढ़ है और लांजीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे पिता का नाम है भूरा पोय राजा और मेरी मैया का नाम है कोतमा दाई। ताली बजाओ, कोतमा दाई है मेरी माँ का नाम। मारूभूम का बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, बता बेटा आखिर याद गाना कैसे हुआ आपका? बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही उनकी बाड़ी निकली गुरु दादा की तो भीमाल पेन बाबा को रहा नहीं गया। कहने लगा, बाबा मैं सुबह सुबह का समय था, पिताजी से पूछ रहा था कि पिताजी ये गोंडवाना जो समाज है इसे भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर कोई लड़े तो इन्हें लड़ने की आदत नहीं है, क्षमता नहीं है, कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे? अपने राजघराने पर ताला नहीं लगता है, अगर कोई विदेशी या कोई हमें परेशान करे तो कैसी क्षमता, कैसे लड़ाई कर पाएंगे? उन्होंने कहा, भैया ये कौन सी बात है, मैं लड़वाने सिखाने थोड़ी मैं गुरु बना हूं। बोले नहीं बाबा, मैं सोच रहा था, मुझे मेरे पिता ने बताया था कि बेटा मारू भूमिका के पास बोले ऐसा ज्ञान है, तींद्री विद्या, लाठी चलाना, दंडवत करना और लाठियों को तोड़ना, कैसे बचाव करना, ये सारा ज्ञान बोले आपके पास है। उन्होंने सुन के बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये आपने सही सुना है। तब बोले बता बाबा कैसे सीखना होगा? वहां पर मारू भूमिका ने मेरे बहन भाई भगवान पंचतत्व बड़ा देव के नाम से उन्होंने ज्योति जलाया, 5 कलश जलाए। 5 कलश में देखो जरा, यहां करके जब 5 कलश जलाए तो 5 कलश में आपको पता होना चाहिए, बीच वाली कलश धरती दाई के नाम से जलाया। कहने लगे मैया ये बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त देना, शक्ति देना, ज्ञान देना, अनाज भी देना और जहां भी जाए इसके पैर में कांटा नहीं गड़ने देना। ताली बजाओ। ऐसा करके मां धरती को नाम दिया। उसके बाद में आकाश देव नाम से
गागा मतलब होता है गगन यानी आकाश देवता। उसके बाद में वायु के नाम से जलाया, पवन देवता के नाम से। उसके बाद में एक आगी मात्रा है, उसको बोला जाता है आगी मात्रा को आगी ज्योति ज्वाला नेत्र प्रकाशिक सूरज। उसके बाद में शब्द आता है ना, और ना का मतलब होता है नीरा ने जलिया ने पानी। पांचों तंतु के नाम से 5 कलश जलाया गया। ताली बजाओ, 5 कलश जलाया गया। कई बार हमारे लोगों को छेड़छाड़ी होती है, कहते हैं ये 5 कलश किसके नाम से जलाए हो? तो कई बार लोग कहते हैं ये बड़ा देव के नाम से जलाए हैं। तो बड़ा देव की पूजा वहां नहीं होती है, वहां पर पंच तत्व प्रकृति की होती है। बड़ा देव तो सारा जहान है, जिसको हम जहां देखो वही बड़ा देव है। ताली बजाओ, जहां देखो वही बड़ा देव है। तो इसी प्रकार से तो लोग कहते हैं कि माताओं को बड़ा देव के सामने पूजा करवाते हैं। कई बार कहते हैं कि नवा खाते हैं जहां पर पुरुष ही पुरुष जाते हैं, लेकिन ये गोंडवाना जो भक्त संघ है वो माताओं को बिठाते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसकी पूजा हो रही है। यहाँ पर माता पिता गुरु और सल्ला कांगरा की पूजा हो रही है। आपने देखा होगा ये झंडा लगा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि ये झंडा जो है ये गोंडवाना का झंडा है। ये गोंडवाना का झंडा नहीं है, ये प्रकृति का झंडा है। ताली बजाओ, ये प्रकृति का झंडा है। मुझे थोड़ा सा कोई एक झंडा का यहां तक प्राप्त कर दी जाए, समिति जो है एक बार यहां पर झंडा पहुंचा दी जाए, क्योंकि मैं रोज बताऊंगा तो शायद है कि जल्दी से आप लोग उस बात को उच्चारण कर लोगे। हाँ, लीजिए जरा, ये परीक्षण हो जाए, क्योंकि हम कथा सुन के चले तो जाते हैं पर इसका सारांश नहीं मिल पाता है। तो चलो बताओ भैया, यहां आपने देखा होगा, चलो बताओ ये क्या है? जोर से बताओ क्या है देवियां? बोलो बोलो, जोर से बोलो भैया। उइके जी कहां गए हमारे बनखेड़ी वाले? उइके जी बताओ ना ये क्या है? कोई भी बोल दो जरा। कौरेथी जी कहो ना ये क्या है? थोड़ा इधर को बिठा लो ना कौरेथी जी को, छाई आना चाहिए थोड़ा सा। सूर महाराज उनको थोड़े परेशान कर रहे हैं, तो बता दीजिए कौरेथी जी ये क्या है? बड़ा देव काय का चिन्ह है? अरे यार आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा भैया। कई बार तो लोग इसे बड़ा देव कहते हैं। कितने लोग बड़ा देव कहते हैं? हाथ उठाओ तो जरा पता चल जाएगा। चलो उठाओ जल्दी, बताओ। अरे यार ये इसका मतलब है आप समझ गए हो मैं कुछ कहने वाला हूं। अरे नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा कुछ, खाली बताओ ये क्या है? बड़ा देव है कि नहीं है? अगर बड़ा देव है तो हाथ उठाओ। एक तो मैं ही हो गया, और मेरे साथ कितने लोग हैं? समझ गए हैं? ये बड़ा देव नहीं है, इनको बड़ा देव नहीं कहना चाहिए। ये सल्ला कांगरा है। एक तरफ पिता, एक तरफ माता, बीच में धरती, ऊपर आकाश, और ये हो गया सूरज, जिसको बोलते हैं सल्ला कांगरा। ताली बजाओ। ये बड़ा देव नहीं है। नहीं आप यहां पर भटकते रहो ये बड़ा देव है, ये बड़ा देव है करके। और यहां पर लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है बताओ भैया? 750 है कि नहीं है? अब ये 750 क्यों लिखा है? जैसे कि अगर आप जाएं तो मुसलमानों में लिखा रहता है 786, लिखा है कि नहीं? और कहीं जाएं तो 1108 लिखा होता है, लेकिन आप लोगों की संस्कृति पर यहां लिखा है 750। और 750 का मतलब है, इसलिए मतलब रोज समझाना पड़ेगा मुझे। ये दुनिया पहले जो थी पूरी जीरो थी, यहां पहले जीरो आएगा। इधर देखो जरा, ये 7, ये 5 और ये 0। अब मैं कहां से जोड़ूंगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इधर जाऊंगा तो मेरा मात्रा यहां से ही चलेगा, दाएं से। यहां 7 है, यहां 5 है और यहां 0 है ना? ये 0 का अर्थ क्या हुआ? आदि अनादि काल में ये दुनिया संसार पूरी जीरो थी, पूरी जीरो। यहाँ पर कुछ नहीं था, जीव प्राणी, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, सवालाख झाड़ी वनस्पति कुछ नहीं था। तो पहले जीरो था पूरा।
उसके बाद में पंच तत्व का आगमन हुआ। क्या क्या मैंने कल बताया था ना, धरती आकाश पवन पौन आगी जल, पंच तत्व का। तो यहाँ 5 आया। देखो ना ये झंडा में कितनी बड़ी ताकत है, क्या लिखा हुआ है। गुरु भी गजब के रहे हमारे गुरु दादा। अब इसके बाद में 7 और 5 जोड़ो तो कितने हो गए, बोलो ना भैया। परते जी जी कितने, 12। बताओ मुझे एक साल में कितने महीना होते हैं, 12 महीना। 12 महीना का क्या होता है, अभी तो बोला था मैंने, एक साल हुआ कि नहीं। ये झंडे में जो शब्द लिखा है ये कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। अगर जिसके घर में ये पहचान लगा हुआ तो समझ जानो ये प्रकृति का पुजारी है। ताली बजाओ। ये कोई धर्म संस्कृति नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। अगर जिसके घर में ये झंडा लगा, कोई भी समाज हो, काशी हो, पासी हो, चौधरी हो, नाऊ हो, तेली हो, बलिया हो, कौन हो, पारदी हो, कोरकू हो, भील हो, कोई भी समाज हो, अगर ये झंडा लगा है तो समझ जानो ये प्रकृति का पुजारी है। ताली बजाओ। ये प्रकृति का पुजारी है, ये पहचान हो जाएगी। इसी में तो सब लोगों ने हमारे ये निशान को ले लिया। क्या बात है, गजब की महिमा है। अब यहाँ जाओ तो बहुजन पार्टी वाले ने ये वालों कलर ले लाए। नहीं बोलना चाहिए, मन क्या करूं। कुछ लोगों ने पीला ले लिया, कुछ लोगों ने लाल ले लिया, कुछ लोगों ने हरा ले लिया, तो सब लोगों ने बंटवारा कर दिया। आखिर एक ही है, ताली बजाओ, एक ही है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कोई राजनीति करने थोड़ी आया हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है ना भैया। जब समय आता है तो बोलना ही पड़ता है। तो बोलियो परम शक्ति फड़ा पेंदा। हाँ तो कथा कहाँ है हमारी, कथा मत भूल जाना, मैं समझाते बहुत दूर जाता हूँ। कथा यहाँ पर महारूभंगा के पास बाबा भीमाल बैठे हुए, उन्होंने 5 कलश जलाए, वही दास्तान सुना रहा था। 5 कलश में जोत जलाए और कह दिया गया, बेटा यहाँ से नजर हटनी नहीं चाहिए तुम्हारी। बोले यहाँ पर कुछ भी खड़ा हो जाए, मैं कुछ भी बोलूं, इससे कोई परवाह नहीं है। बोले नजर इधर उधर नहीं होना चाहिए। मारूभम का विचार करने लगे और यहाँ पर भीमाल पेन बाबा भी विचार कर रहे हैं कि दादा आखिर कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी प्रेम के साथ साधवा के साथ समाधि लगाई, बैठे रहे बाबा। बोले बीच की कलश में नजर लगाना जरा। उन्होंने नजर लगाई रखाई, नेत्र बंद नहीं करना बोले ना। बोले एक बार बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, माई गौरा को आदि कथा सुनते सुनते बोले नींद आ गई, और आदि कथा बोले वो सुइया ने, पक्षिया ने, तोता ने सुन लिया था, तो बोले उसको जिंदगी भर पिंजरा में रखना पड़ा था। ऐसा मत कर देना, ताली बजाओ, ऐसा मत करना। बोले तो क्या किया जाएगा, बोले इसके लिए तुमका नेत्र जो है खुला रखना पड़ेगा। बाबा भीमाल वहां पर नेत्र खोल के बैठे रहे। यहाँ पर मंत्रों का उद्बोधन होने लगा। यहाँ बोलने लगे, क्या क्या बोल रहे हैं मंत्र जरा सुनो। गोंडी में बोल रहे हैं, सल्लेर घागे रीमा जीवा जाई सजोर शक्ति गुणमैन मोद मिर्ची उनो पोनो अब्बाल बाबू कैमो कर वो लेंगार बेंगार कासे कंजार आकाशे पाताले पोकराले सिमाकर हिमाचे दाइना चीटी मुची जाई लमोटिया मांडिया इदाटिया गुर्रे बुर्रे जंतेर मनको रंटो धंटाई बंटाई होलराई मोलराई हीरा खड़ेरा सिरपा सगा मारा तारा बस्सम नालमता भुजंग किया तो रो धरती माता की सेवा सेवा। मंत्र बोला, ताली बजा। ये गोंडी में मंत्र बोला। लेकिन अब हिंदी का उद्बोधन कैसे होगा, हिंदी का उद्बोधन कैसे होगा। हिंदी में बोलते हैं, नारायण देव पार्वती सक्रात गादी बर्तान आकाश पाताल मृतलोक तीन लोक के दोथों को मालूम चाहिए, कारी धरती पीरी धरती सवा लाख धरती, ऐसा बोलना पड़ता जी, हिंदी भाषा है। और गोंडी में मैंने बोला, सल्लेर घागे रीमा जीवा जाई सजोर शक्ति, ताली बजाओ, ये बोलना पड़ता है। तो मंत्रों का उद्बोधन होते जा रहा है। अब सुनते 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 मेरे बहन भाई, वहां पर भीमाल पेन बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, मन उनका गदगद हो गया। उन्होंने विचार किया, बोले ये तो बड़ी शक्ति, बोले अद्भुत है। उन्होंने नेत्र बंद नहीं किया, देखते रहे, सारी रात गुजर गई। जब पूरी रात गुजर गई तो भीमाल पेन बाबा समझ गए, जो भी बात गुरु बोलते थे तत्काल उस बात को ग्रहण करते थे। कोई साधारण बालक नहीं थे वो भी, जो भी अगर गुरु ने बोला यहाँ पर कट से यादगार हो गया। कोई बात रुकती नहीं थी, सब बात हृदय पर धारण करते थे। धीमे धीमे भैया रात गुजरते जा रहे, और जैसे ही रात गुजरते जा रहा था, ज्योति से नजर नहीं हटी। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं,
जब भी आप भी पूजा पाठ करो ना, मुझे जहां समझाने का मौका मिलेगा जरूर समझाऊंगा। मैं बहुत बारीकी हूं, इसलिए मुझे लोग पूछते हैं कि बात को, सारी चीज को भिन्न कर दिया जाता है। अगर मैं गोंडी में बोल के चला जाऊंगा, जो समझने वाला वो समझ पाएगा, जो नहीं समझेगा वो कहेगा इसका क्या मतलब, हमको पता ही नहीं। ताली बजाओ। इसलिए मुझे लोग कार्यक्रम को ज्यादा उद्बोधन करते हैं। इसी प्रकार से वहां उन्होंने ज्योति से नजर नहीं हटी। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी पूजा पाठ करोगे ना तो ध्यान रखना, ज्योति पर ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए। ज्योति पर कितनी तेल होनी चाहिए, आपकी क्षमता कितनी बैठने की है वहां उतनी तेल होना चाहिए। कोई भी देवता की पूजा करो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, पर वहां एक बार तेल पे भिंगाना, ध्यान से सुनना। घर में पूजा करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ज्यादा तेल डालोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। ताली बजाओ, ज्यादा प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा तेल डालने से कोई प्रसन्न नहीं होता है। आप सिर्फ बत्ती लेना, तेल में भिगाना और भिगाने के बाद उसी दीपक में रख देना और रख करके बाहर नाम जाप करना। पर एक ही नाम होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। न पता चल रहा है वही बुला रहे हैं कृष्ण भगवान को, वही बुला रहे हैं राम को, वही लक्ष्मण को, वही बड़ादेव को, वही शंकर जी को, वही पार्वती को, वही काली को, वही राधा को, सबको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं, एक ही होना चाहिए। जब गुरु एक है, माँ एक है, आकाश एक है, सूरज एक है, इष्ट देवता एक है, तो हमारा आराध्य देव भी एक होना चाहिए। ताली बजाओ, एक ही होना चाहिए। आप अगर वहां लगन लगाए हो तो एक ही का नाम लेना। भैया को दूर कर दो, यहां से तुम फिर उठ जाओ, वहां अकेला बैठेगा वो, तेज आवाज होती है। तो इसी प्रकार से वहां आप बिल्कुल चिंता ना करें, वहां खाली एक बार रखे दीपक में और रखने के बाद जला दें, और जला करके नजर इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। अगर नर्मदा का नाम लेते हो तो बोलो ओम अबोर नर्मदे, ओम अबोर नर्मो, ओम अबोर नर्मदे, ओम अबोर नर्मदे। बस न पता चल रहा है कि बोल रहे हैं, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। ओ मतलब होता है आओ, मबोर मतलब जागो, सर्वोच्च मतलब सृष्टि की सर्वशक्तियां। मैंने बता दिया गोंडी में क्या होता है। ओम अबोर नर्मदे, ओम अबोर नर्मदे, बस एक ही शब्द होना चाहिए। तो जब तक दीपक समाप्त ना हो जाए तब तक वहां से उठना नहीं चाहिए। हमारे लोग रोज पूजा करते हैं, रोज वंदना करते हैं, लेकिन जोत जलाए, नौकरी में जाने वाले लोग जल्दी से स्नान किए, जोत जलाए अच्छी बत्ती में, यानी अच्छा दीपक में तेल डाल दिया, दीपक जलती रहे। आपने जिसको दीपक जलाया जिसके नाम से, वो कब आएगा? वो तभी आता है तब तुम्हारी दीपक समाप्त होती है। और हमारा आदमी वहां है क्या? नहीं है, वो तो दूसरे काम में बैठा है। ताली बजाओ, वो दूसरे काम में बैठा है। तो आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा आपको? नहीं हो पाएगा। दीपक जलाओ तो तब तक नजर नहीं हटनी चाहिए, वहां देखते रहना जब तक दीपक समाप्त ना हो। 21 दिन करके देखना, वादा करता हूं कि जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ताली बजाओ जोर से, जरूर होगा। लेकिन नजर हटी दुर्घटना, हाँ बस समझ गए आप लोग। आप यहाँ आराध लगाए बैठे हो, जोत जलाए हो, नाम किसी का गुणगान कर रहे हो और कहीं जाके पड़े हो, तो तुमको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। ये तो आप लोग वो कर रहे हो, क्या खिलवाड़ कर रहे हो देवताओं के साथ। ऐसा नहीं, ज्यादा तेल भी नहीं, ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं, घंटों से वो टुन 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 वाली ये कहानी खत्म करो, ये सब कुछ नहीं है। 1 घंटे से पूजा करते जा रहे हैं। अरे आदि देख रहे हैं खेत में किसानी में गेहूं सूख रही, यहाँ पूजा ही पाठ में लगे हैं। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति एक ही जगह पूजा पाठ करता रहे, उसका पेट भर जाएगा क्या? बोलो बोलो, भरेगा पेट? नहीं भरेगा। यहाँ भगवान पंचतत्व भी कहता है, धरती माँ भी कहती है, बेटा आराधना जरूर कर, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। तू मेरे पास आएगा तो जरूर तेरी मेहनत बेकारत नहीं जाएगी, पूर्ण होगी। 1 मिनट के लिए वंदना होनी चाहिए, दूसरे बाद में अपने को किसानी जाकर कर लेना चाहिए। कोई भी हो, अगर नौकरी भी करते हो तो जल्दी से पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करने के बाद वहां से चले जाओ, खेती किसानी जो भी आपकी नौकरी चाकरी है सब काम करते जाओ। लेकिन लोग बाग ऐसे नहीं करते। कुछ लोग तो मैंने देखा है, पूजा करते करते मंदिर बना लिया, मंदिर के सामने दान पेटी रख दिया गया, तुम्हारा क्या होता उससे कोई परवाह नहीं है। उसको पास जाने पे तुम्हें 10 रुपए देना पड़ेगा, और वही फायदा लेकर के वो तुम्हें बर्बाद करता रहता है। ताली बजानी हो, ये नहीं होना चाहिए। ये सब समाज से बता रहा हूँ, SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो, ये मनी रेड्डी ट्राइबल कंट्री क्षेत्र पर रहने वाले सभी मानव जाति को, एक को नहीं,
मैंने बताया ना, यहाँ पर जातिवादी का कोई एजेंडा नहीं है, ये धर्म पंडाल है। और ये धर्म पंडाल पर वही गुरु की वाणी होती है जो गुरु सबको सत्मार्ग रास्ता देता है। ताली बजाओ, सबके लिए सर्वोपरि है। न पता चल रहा है कि यहाँ पर आदिवासी गुंडों का कार्यक्रम चल रहा है, तो कहेंगे लोग कि भाई चलो दूसरी जगह चलो। अरे यहाँ पर गौनों की बात कैसी आ गई? ये समाज का नहीं, ये प्रकृति का रहस्य रीति रिवाज समझने की बात है और संस्कृति पहचानने की बात। ये तो आदि अनादिकाल की बात है। और मैं कोई अभी 4 वेद 18 पुराणों की बात थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तुमको आदि अनादिकाल की बात बता रहा हूँ। अगर मेरी बात को आप यहाँ तुलना करोगे, वेदों में ढूंढोगे, तो ये बात नहीं मिलने वाली। ताली बजाओ, नहीं मिलने वाली। आप कल्पना करोगे कि गुरुजी ये बात को आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भैया जो सत्य है वही तो बता रहा हूं मैं आपको। क्या लेके आया था मैं, क्या लेके जाऊंगा मैं, तो मेरी आदत बन गई है। मैं हर जहां भी जाता हूं वहां बंटवारा कर आप लोगों को बांटते चला जाता हूं कि लो भैया एक ले लो, इसको रखना, मैं अगले साल आऊंगा नया ऊपर, आप इसे रख लेना। कभी हो गुरु माता पिता सबकी वाणी को ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से वहां गुरु की वाणी को बाबा भीमाल यानी आपकी भाषा में हनुमान जी महाराज पूर्ण तरह बैठ के ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करते करते उन्होंने ज्योति का प्रकाशिक बताया और ये भी बताया, बोले बेटा 4 बजे रात में जाग जाना, 4 बजे रात में मेरे नाम से स्नान ध्यान करके निमंत्रण देना, मैं तेरे पास जरूर आ जाऊंगा। ताली बजाओ, जरूर आ जाऊंगा। कोई भी गुरु को बंद ना करो तो 4 बजे जाग जाना चाहिए। जो व्यक्ति 4 बजे जागेगा उसको बीमारी नहीं होगी, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, लकवा नहीं मारेगी, टीबी की बीमारी नहीं होगी, पीरिया नहीं होगी। ये वादा है मेरा, क्योंकि सुबह की जो वायु होती है, कई बार फूल ऐसे सुंदर फूल जाते हैं जो दिन होने के बाद उनके फूलों को कुमलाने का मौका जब मिलता है तो फूल खुशबू देना बंद कर देती है। ताली बजाओ, 4 बजे रात में खुशबू शायद वो फूल का आप लोगों को मिलता। मैंने कहा था ना कल, जिंदगी खुश कैसे होगी? जब एक बार मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराओ दोस्तों, तो जिंदगी कैसी अच्छी नहीं हो सकती। ताली बजाओ, जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। मुस्कुराते रहो, जिंदगी में कितना भी बाधा आ जाए डरो मत। कई बार लोग डर जाते हैं, कोई समस्या आई डर गए, बीमारी आ गई डर गए। अरे क्या डरना है, आज नहीं तो कल मरना ही है, लेकिन मरेंगे भी तो हैं खुशी से मरेंगे, जाएंगे भी तो खुशी से जाएंगे। क्या करना है आप लोगों को? कई तो मैंने देखा है, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, और जाने लगा तो एक टुकड़ा भी लेके नहीं गया, ना जमीन गई, ना कपड़ा गया, ना नाता गया, ना रिश्ता गया, बस चले गए अकेले। मैंने कल कहा था, लेकिन आज नहीं कहूंगा। मैंने कल कहा था, कुटुंब कबीला काम न आवे, अकेला रह गया छोला। भैया इस दुनिया पर कोई नहीं है भैया। चलो मसराम देख लेते हैं एक बार जरूर देखें, लेकिन दूसरे रास्ता से देखेंगे। चल लीजिए, बोलिए परम शक्ति फड़ा बेंदा जी। भूल गया वो खोया बंसी, लगन मोरी लगा लेगा, और बढ़ाते को दिल से मना ले, घर घर जोत जला लेगा। कौन सी भूलन हो गई देवता, कौन आबे बतावेगा, और 7 दिनों की जिंदगानी भैया प्रेम से नाता निभा लेगा। जीना हो जब तक खोया, जी ले प्रेम से जी लेगा, और अरे बड़ी मजदूरी दुनिया करते हैं, शान से जीना सीखेगा। दुनिया करती है बड़ी मजदूरी, लेकिन लोग डर जाते हैं। क्या मुश्किल पड़ गया हो मोरे राजा, ये रे गुणवाना पहचानो रे मोरे भैया, है ना। अरे रीति रिवाज है छोड़े चले गए, आज पहचानो रे भैया, मेरे रीति रिवाज छोड़े चले गए, आज पहचानो रे भैया। तालियां ऊपर हाथ करके बजनी चाहिए एक बार जोर से। गुणवाना के फूल चले गए, गुणवाना को फूल चले गए, फिर भी बेचारे बता दो रे मोरे भैया, अरे रीति रिवाज पहचानो रे